जस्टिस की बेंच ने नीट यूजी के मामले की सुनवाई की। कई जरूरी सवाल उठे जिनके जवाब से साफ हो रहा है और साफ हो जाएगा कि क्या सरकार अब भी इसे हल्का समझ रही है, कुछ छात्रों तक सीमित समझ रही है, या फिर उसे यह स्वीकार करना पड़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरानी पड़ जाएगी कि पेपर एक बड़ा फैसला दिया। एनटीए से कहा कि सभी छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएं। नीट यूजी के सभी छात्रों के नतीजे प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। एनटीए हर साल टॉप 100 के उम्मीदवारों का ही रिजल्ट प्रकाशित करता है और हर कैटेगरी के टॉप 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट उसमें दिया जाता है। इसमें नाम, रोल नंबर और राज्य की जानकारी होती है। इतने भर से पता चल गया, केवल 100 छात्रों के नतीजे से यह घोटाला पकड़ा गया कि एक खास सेंटर से 6 टॉपर हैं और उन्हें 720 नंबर आए। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी, अगर लीक व्यापक स्तर पर हुआ है और दागी छात्रों को अलग नहीं किया जा सकता है तो दोबारा परीक्षा पर सोचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कोर्ट पेपर लीक की प्रकृति को तय करने का प्रयास करेगा। अगर लीक व्यापक नहीं है और दागी छात्रों को चिन्हित किया जा सकता है, तब दोबारा से परीक्षा का आदेश देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही हैं, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो गई है, कोर्ट अभी निटी-ग्रिटी समझ रहा है कि किस तरीके का लीक इसमें सर हुआ था। मुझे भारत के सीजीआई पे पूरी उम्मीद है और भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.01% भी कहीं गड़बड़ है तो हम इन 24 लाख बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। ईओयू पटना में जो एनएस साहब थे उनने बिल्कुल कहा कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पे हुआ है, और उसके बाद हजारीबाग और गोधरा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेपर लीक हुआ है ये तो बिल्कुल फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सीजीआई को भी पता है। अब यहाँ पे इसका हम कैसे, बच्चों को कैसे पता चले, कैसे उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि हुआ क्या है सर, भारत में पूरी मेहनत उन 55,000 गवर्नमेंट सीट के लिए होती है जिसपे फीस कुछ नहीं होती। प्राइवेट सीट के लिए तो करोड़ों का पैकेज जाता है। तो यहाँ पे 30-40 उन अनक्वालिफाइड बच्चों को सिस्टम में डाला गया है जो क्वालिफाइड ही नहीं थे। तो हमारी एक ही मांग है, रीनीट होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय आज रीनीट का जरूर आदेश लेकिन देगी। अभी भी सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है, वो ये मान रहे हैं कि लीक तो हुआ है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है, वो इतना बड़ा उसका स्कोप नहीं है कि परीक्षा को पूरी लीक रद्द करवाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है, 24 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे, तो सबके भविष्य से कैसे। मुझे लगता है एनटीए कितनी भ्रष्ट है उसी दिन पता चल गया था जिस दिन सुबोध जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। मैं कहता हूं सिर्फ सुबोध जी नहीं, एनटीए में बहुत ऐसी करप्ट मछलियां हैं जिनने पूरे सिस्टम को खोखला बनाया है। यहां मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक से तो 1000-2000 बच्चों के नंबरों में फर्क आया है। इंटरनल सेटिंग हुई है ओएमआर में, एनटीए के करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। और 30, आप एक बात बताइए, पिछली बार जिस बच्चे के 620 नंबर थे और उसकी रैंक 10,000 थी, इस बार उसके 650-660 नंबर है और उसकी रैंक 25-30 हजार आगे जंप कर जाती है। तो ये कैसे जंप हो रही है? यहां मसला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, एनटीए ने व्यापक तरीके से करप्शन किया है और सीजीआई, चंद्रचूड़ जी जरूर इस बात को चिन्हित करेंगे और 24 लाख बच्चों को तभी जस्टिस मिलेगा जब रीनीट होगी। जब तक रीनीट नहीं होती, एक 16-16 घंटे पढ़ने वाला गरीब के बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा। आप कितने नंबर आपके आए थे बेटा इस बार पेपर? 627। अगर ये 627 आपके पिछले साल आए होते तो आपको किसी अच्छे सरकारी स्कूल में मिल जाता? बिल्कुल एमबीबीएस के लिए मिल जाता, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है कि अपन को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। एमबीबीएस ही मिलने का कोई चांस नहीं है, बीडीएस तक मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे जो है चीटिंग करके हम लोगों से आगे निकल गए। और अभी भी गवर्नमेंट जो है और एनटीए जो है मान ही नहीं रहा है कि चीटिंग करके बच्चे आगे निकले। अब वो कह रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, इस चक्कर में ऐसा हुआ। तो सिलेबस तो हर जगह रिड्यूस हुआ है, सिलेबस तो सीबीएसई में भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन सिलेबस वहाँ तो इस बार जो है परसेंटेज घट और गया है और यहाँ जो है बढ़ गया है। हर जगह तो थोड़ा बहुत घट गया है या बिल्कुल लगभग नॉर्मल सा है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 520 से 620 में आप देखेंगे तो पिछली बार अगर परसेंटेज स्टूडेंट देखेंगे तो 4.4 है, इस बार 4.39 है, बल्कि थोड़ा सा घटा और है। और 620 से 720 में 38,000 बच्चे बढ़ गए। वहाँ परसेंटेज स्टूडेंट घटे हैं, क्योंकि 24 लाख में अगर परसेंटेज निकालोगे तो 4.3 समथिंग आएगा, और वहाँ क्या था 4.4 था लास्ट ईयर अगर 20 लाख में निकालोगे। और यहाँ 620 से 720 में 38,000 स्टूडेंट बढ़ गए हैं।
तो सारे पढ़ने वाले बच्चे क्या 620 से 720 में ही आएंगे? और अभी भी आप नहीं मान रहे कि चीटिंग हुई है। चीटिंग है नहीं बल्कि पेपर लीक भी हुआ है, इंटरनल सेटिंग्स भी हुई हैं, इसके अलावा कुछ बच्चों की OMR वगैरह सब भरी भी गई है। और ऐसे बहुत, अभी तो आपने कुछ लोगों को ढूंढ पाया, वो भी तब जब बहुत सारी आवाजें उठाएंगी। अगर आवाजें ना उठाई जाती शायद अभी भी नहीं खोजा जाता। और बहुत सारे लोग अभी बचे हुए भी हैं जिनको खोजना बाकी है अभी। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए? क्योंकि सरकार कह रही है कि जहां पर चीटिंग हुई है वो कुछ इंस्टेंसेज हैं और वहां पर FIR भी दर्ज की गई है, बच्चों के रिजल्ट भी रोके गए हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मास लेवल पर ये पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेंटर्स इन्वॉल्व है ऐसा नहीं बोल सकते। अभी CBI जांच चल रही है। 2 सेंटर्स तो इसलिए हाईलाइट में है क्योंकि हम ही लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई और इस वजह से ये 2 सेंटर्स के ऊपर स्पेशली बोला, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला, तो इन 2 सेंटर्स को उन्होंने अंडर कंसिडरेशन ले लिया। वरना NTA तो पहले दिन से बोल रहा था कि सिर्फ राजस्थान की केस में हुआ है कि पेपर उन्होंने डिले करवा